दो मकान होते हैं। एक मकान चौराहे पर होता है, शहर में होता है, नगर में होता है, अच्छी जगह पर होता है। और दूसरा मकान किसी गली में, शहर के बाहर, कोई नगर के बाहर, कोई गांव के बाहर। किसी गली में, किसी शहर के बाहर, नगर के बाहर होता है। दो मकान हैं, एक अच्छी लोकेशन पर है और दूसरा शहर से बाहर, नगर से बाहर, गांव से बाहर, क्षेत्र से बाहर। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, दो मकान हैं। एक मकान अच्छी लोकेशन पर है, अच्छी जगह पर है, शहर के अंदर है, चौराहे पर है। बाहर की आवाज बढ़ाओ भाई, तभी ढोंड थोड़ी ना चल रहा है कि लोग पूरी ढोंड वाले ही हैं। हैं? दो मकान हैं। एक मकान चौराहे पर है, अच्छी लोकेशन में है, शहर में है। दूसरा मकान गली में है, गांव के, शहर के बाहर, नगर के बाहर। नगर के बाहर। अब हम आपसे पूछें कि कौन से मकान की कीमत ज्यादा रहेगी? जो चौराहे पर है, शहर के अंदर है, नगर में है, उसकी कीमत ज्यादा है, या जो गली में है, शहर के बाहर है, नगर के बाहर है, उसकी कीमत ज्यादा? कीमत किसकी ज्यादा है? जो शहर के अंदर, जो नगर के अंदर, जो शहर के अंदर है, नगर के अंदर है, चौराहे पर है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। जो बाहर है, नगर के बाहर, गांव के बाहर, खेड़े के बाहर, शहर के बाहर, गली में, उसकी कीमत कम। एक मनुष्य वो होता है जो संसार के सारे बेकार कर्म में डूबा रहता है, और एक मनुष्य वो होता है जो भगवत भजन में डूबा रहता है, स्मरण में डूबा रहता है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा श्रवण करने वाला, गुरु के चरणों में मत्था टेकने वाला, भगवत स्मरण में डूबने वाला, भगवत मंत्र का जाप करने वाला, भगवत नाम का स्मरण करने वाला, वो कीमत वाला हो जाता है जिसको कोई साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो कहते हैं ना, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जाने।
दरवाजे पर पहुंचने के बाद मेरी कीमत क्या है? शिव महापुराण की कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं। मक्खी किराने की दुकान पर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी फल पर जाकर बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है, लाखों में। मक्खी की कीमत कब बढ़ी? जब वो हीरे पर जाकर बैठ गई। जब तक मक्खी हीरे पर नहीं बैठी थी, सब्जी पर बैठी थी, तो मक्खी की कोई कीमत नहीं थी। फल पर जाकर बैठी थी, मक्खी कोई कीमत नहीं थी। पर वही मक्खी जब हीरा ज्वेलरी की दुकान पर, जेवर वाले की दुकान पर तुल रहा हो और उस हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की हो जाती है, लाखों की हो जाती है। मक्खी ये आप पर और हम पर निर्भर करता है। ये अपन पर निर्भर करता है कि अपन कहां बैठे हैं।